कृष्ण का प्यार सबने जाना, आज जानिए बलराम की प्रेम कथा। दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियाँ एक युग की होकर युगों युगों तक चर्चित रहती हैं, तो कुछ दिलों के रिश्ते एक युग में पूरे न होने पर तीसरे युग में आकर मिल जाते हैं। ऐसी ही प्रेम कहानी है बलराम और रेवती की। आइए जानते हैं उनकी प्रेम कहानी। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, महाभारत काल में सबसे चर्चित प्रेम कहानी कृष्ण जी और राधा जी की रही है। आज भी प्रेम का प्रतीक यही दोनों माने जाते हैं। मगर उनके बड़े भाई बलराम की प्रेम कथा अनसुनी प्रेम कहानी कई युगों से चलकर पूरी हो पाई। ये कहानी है श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग अवतार बलराम और उनकी पत्नी रेवती के प्रेम की। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बलराम और रेवती के बीच सतयुग में प्यार हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे से द्वापर युग में मिल पाए। गर्ग संहिता के मुताबिक रेवती पूर्व जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री ज्योतिष्मती थी। एक बार मनु के पूछने पर रेवती ने उन्हें बताया कि धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से ही उनका विवाह होना चाहिए। यही सवाल मनु ने इंद्र से किया तो उन्होंने वायु को उपयुक्त बताया, मगर वायु ने पर्वत को ज्यादा बलशाली कहा। इसी तरह पर्वत ने पृथ्वी तो अंत में धरती ने शेषनाग को पूरी धरा पर सबसे शक्तिशाली बताया। इसके बाद ज्योतिष्मती ने शेषनाग को पति पाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि द्वापर युग में दोनों का विवाह होगा। अगले जन्म में ज्योतिष्मती महाराजा रेवती की पुत्री बनी। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर रेवती नाम के सम्राट थे, जिनकी बेटी रेवती थी। रेवती ने रेवती को हर तरह की शिक्षा दिलाई। विवाह योग्य हुई रेवती के लिए राजा रेवती ने पूरे पृथ्वी पर योग्य वर खोजना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं मिला। चिंतित महाराज ने वर की तलाश में ब्रह्मलोक जाने का तय किया। रेवती के साथ वे ब्रह्मलोक पहुँचे तो वहाँ वेद गाए जा रहे थे। पाठ खत्म होने पर रेवती ने ब्रह्मा जी को अपनी बात बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी लोक लौट जाइए, वहाँ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रेवती के सुयोग्य वर साबित होंगे। रेवती के लिए योग्य और शेषनाग अवतार बलराम जैसा वर पाकर रेवती बेहद खुश हुए और रेवती को लेकर भूलोक पर आ गए। पृथ्वी पर मनुष्य और जीव जंतु के छोटे आकार देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वहां मौजूद मनुष्यों से पूछा तो पता चला कि ये द्वापर युग है। ये सुनकर वे घबरा गए और श्री कृष्ण के भाई बलराम के पास गए। उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा कही बात बताई। रेवती की बात सुनकर बलराम मुस्कुराए और महाराज से बोले, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर 2 युग गुजर गए। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग है, इसलिए यहाँ छोटे आकार के लोग दिख रहे हैं। महाराज रेवती पुत्री की लंबाई को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने बलराम से कहा कि जब तक रेवती आपसे लंबी है, विवाह कैसे होगा। इस पर बलराम जी ने रेवती को हल से नीचे दबा दिया। इससे रेवती का कद छोटा हो गया और इसके बाद रेवती और बलराम का विवाह करवाकर खुद संन्यास चले गए। इसके बाद से बलराम और रेवती प्रेम पूर्वक पृथ्वी पर रहने लगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।